नमस्कार दोस्तों। बहू की तरह एक दामाद का भी फर्ज होता है अपने सास ससुर के प्रति फर्ज बनना। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। पापा, अब आप लोगों की उम्र हो गई है, चलिए तो मैं चाहती हूँ आप अपना मकान बेचकर हमारी शहरी एक प्लेट ले सकते हैं और हमारे पास रह सकते हैं, हेलो जिनसे फ्रेंड, दिस इज ए जरूरत के ग्रीन समय में स्क्रीन मैं आप एनिमेशन लोगों वीडियो। की देखभाल आसानी से कर सकूं। पास रहने से मुझे तसल्ली रहे। अपने पिता योगेश जी से There have फोन पर a कहा, rich नहीं बेटा, woman यह and ठीक नहीं है। a बेकार में हमारे policeman कारण तेरे घर में भी in this कलेश video. होगा। दामाद जी का स्वभाव तो हम जानते ही है ना, बात बात पर तुझसे और हमसे सुनाते रहेंगे। तू हमारी चिंता मत करना, This हम video ठीक is है। completely योगेश जी free, ने no बेटी को copyright, so you समझा can दिया। use this video इसलिए in your अता अपनी video माता project पिता की बड़ी बेटी for होने के make नाते उनकी animation video. देखभाल करना चाहती थी और वह अपना फर्ज समझती थी। वह चाहती थी कि अब उसने के बुजुर्ग माता पिता So if उसके you शहर want ही to आकर use this रहें, video, at first you ताकि download इशिता the उनका video सहारा and बन mute my सके। audio उनके माता and पिता आर्थिक remove रूप the से तो green screen सक्षम थे by ही, chroma key and बस use उनके this जीवन video. में अकेलापन This था video is और completely इशिता no भरना copyright, चाहती so थी, don't worry, पर you उसके can पति use की this video. अनुमति के बगैर यह संभव ही नहीं हो सकता। इशिता की एक विवाहित छोटी बहन भूमिका थी, जो दूसरे शहर में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। Friends, छोटी at बहन last का I have पति a request रिश्तों to का you that महत्व भली if भांति you new समझता in था। our channel, so please subscribe my इशिता के channel माता and पिता की ज्यादा like this तबीयत खराब video होने पर and please छोटी comment बहन me अपने and पति के share this साथ video माता with your पिता की friends. देखभाल Thank you for करने watching पहुंच this video. जाती थी। सुनिए निखिल, मेरे मम्मी पापा की उम्र हो चली है, पापा की तबीयत सही नहीं रहती है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम उन्हें अपने शहर में ही बुला लेते हैं। उन्हें पैसे की कोई मदद नहीं चाहिए, बस उन्हें उम्र के अपनों के साथ से मानसिक बल मिलता है, इसलिए हम उसको इमरजेंसी में भी सहारा बन सकते हैं। इसलिए यहाँ लेकर आना चाहती हूँ। इशिता, मैं तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यहाँ पर जाएंगे तो रोज का आना जाना लगेगा। कहीं हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं कहीं ले जाओ, यह सामान ना दो, यह सामान लाओ, कभी होंगे बैंक का, यह काम कर दो, ये वो काम कर दो। तुम अपनी छोटी बहन को कह दो, वह उन्हें अपने पास बुला लेगी, उनका ख्याल भी अच्छे से रख लेगी। निखिल ने दो टूट जवाब में दे दिया। इशिता अपने माता पिता के प्रति बड़ी बेटी होने के लिए वह अपना फर्ज निभाने का समझती थी। बहुत ही दुखी थी, जबकि उसने अपने ससुराल के सारे रिश्ते बखूबी निभाए हैं। एक आध के पाप को दिल का दौरा पड़ गया। इशिता को पापा के पास पहुंच गई, लेकिन उसे निखिल से किसी तरह का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। छोटी बहन और उसके पति आकाश ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी इशिता के पापा को बचाया न जा सका। अब इशिता की माँ सरोजिनी अकेली रह गई है। भूमिका, मैं माँ को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तेरे जीजा का स्वभाव जानते ही है ना, बेकार में वह कलेश करेंगे। ऐसी इस उम्र में माँ अब अकेला नहीं रहना ठीक नहीं है। तो क्या तुम माँ को अपने साथ ले जा सकती हो? इशिता ने बहन भूमिका से पूछा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। माँ की गिरती हुई तबीयत को देखते हुए आकाश जी कह रहे थे कि हम माँ को अपने साथ रहने के लिए राजी कर ले रहे हैं। माँ को छोटी बेटी भूमिका अपने साथ ले गई। 2 साल तक माँ छोटी बेटी के घर रही। छोटे दामाद ने माँ को समझकर अपनी सेवा की, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। इशिता के पति ने ना तो आर्थिक रूप से सहायता की और ना भावनात्मक रूप से। एक दिन अचानक ही माँ को सांस लेने में तकलीफ हुई और वह सुरक्षित हार गई। अंतिम काल में विधि से इशिता ने अपने पति को दरकिनार कहा। अपनी बहन के पति की कराई माँ ने कोई वसीयत नहीं की। मकान पर दोनों बेटियों का बराबर हक था, लेकिन इशिता ने मकान पर अपना हक छोड़कर अपनी बहन को दे दिया, उसके पति के नाम सब कर दिया। इस बात को निखिल बहुत चिल्लाने लगे और गुस्सा हुआ। जब तुम दोनों बहन हो तो मकान पे तो दोनों का ही नाम होना चाहिए, तुमने क्यों छोड़ा? पूरा मकान छोटी बहन और उसके पति को दे दिया, क्या जरूरत थी? इशिता ने निखिल को सच्चाई से रूबरू कराया। तुमने तो बस दामाद बनकर अहंकार से जीना पसंद था। मेरे माँ बाप को जरा सा भी मान सम्मान नहीं दिया, कभी 2 दिन के लिए अपने घर मान नहीं लेके आए, नहीं माना। मेरे सामने उनके लिए कटु वचन आपने बोले, अपने दामाद का कोई धर्म नहीं निभाया। फिर आपको शिकायत क्यों हो रही है मेरे माँ बाप से? मेरी छोटी बहन उसके पति ने हमेशा मेरे माँ बाप का सम्मान किया है और उन्हें
ध्यान रखा है, अच्छे बुरे हालात में उसका साथ दिया है, माँ को अपने साथ रखा है, उनकी रुचि देखभाल की, इसलिए मकान पर तो उनका हक बनता है। इसमें आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इशिता की बात में सच्चाई थी, उसके सामने निखिल आगे कुछ ना बोल सके। बस मुंह फुलाकर कुछ देर के लिए चले गए। एक पिता अपने दामाद को अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं और उसे सब काम के लिए छोड़ देते हैं और अपनी इज्जत और अपनी बेटी की इज्जत कराने के लिए, और अगर वो बेटी वो ही ना करे वो तो वह दामाद किस काम का। बहू की तरह एक दामाद को भी अपने सास ससुर का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।